समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, पूज्य स्वामी सत्यपति जी की पुस्तक प्रेरक वाक्य, जिसमें उनके प्रेरक वचनों का संग्रह किया गया है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। शीर्षक है कुछ तथ्य। इसके अंतर्गत एक वाक्य है, ईश्वर से संबंध जुड़ने से विशेष सहायता का मिलना इस प्रकार है जैसे किसी बालक को योग्य माता पिता मिलने पर सहायता का मिलना। शेष ईश्वर की सहायता से रहित व्यक्ति तो ऐसे हैं जैसे भटकते अनाथ बच्चे। तो जब साधक या मनुष्य ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है तो फिर वो सनाथ होता है, उसको ईश्वर से विशेष सहायता मिलती है। और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का मतलब क्या है? ईश्वर को माता पिता गुरु आचार्य के रूप में, राजा के रूप में, व्यवहार काल में भी अनुभव करना, संबंध बनाए रखना। ईश्वर से जब प्रार्थना करें तो वहाँ पर कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, हे पिता, हे माता। तो जो इस प्रकार से ईश्वर के साथ संबंध बनाता है तो स्वामी जी का कहना है कि उसको ईश्वर की ओर से विशेष सहायता मिलेगी, ज्ञान विज्ञान मिलेगा। और जब हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्रों का प्रयोग करते समय शब्दों को बोलते हैं, अर्थ करते हैं, भावना बनाते हैं, तो वहाँ पर भी संबंध भी कोई ना कोई बनाना चाहिए। फिर इसी से संबंधित अगला वाक्य है, जो व्यक्ति संसार से प्रभावित होता है उसे ईश्वर की सहायता नहीं मिलती। इसको ऊपर के साथ जोड़ के समझेंगे। मतलब कि जो संसार से प्रभावित हो रहा है, संसार के व्यक्तियों को ही माता पिता के रूप में देख रहा है, मित्र के रूप में देख रहा है, ईश्वर को माता पिता मित्र के रूप में नहीं देख रहा, तो उसको फिर ईश्वर से विशेष सहायता नहीं मिलती। वो संसार से प्रभावित हो रहा है, संसार के लोगों से प्रभावित हो। तो ईश्वर से भी हमें प्रभावित होना चाहिए। ईश्वर के साथ जो जो हमारे संबंध हैं उनको हमें जानना चाहिए और कोई ना कोई संबंध विशेष रूप से ईश्वर के साथ जोड़ना चाहिए। कौन कौन से संबंध बताए हैं ईश्वर के साथ? ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर हमारा माता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, आचार्य है, हम ईश्वर के शिष्य हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम ईश्वर की प्रजा है। ये तो संबंध बनाना ही चाहिए। बाकी उपासक उपास्य संबंध भी है, सेव्य सेवक संबंध भी है, व्याप्य व्यापक संबंध भी है। ये भी यथाशक्ति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो ईश्वर के साथ इस रूप में संबंध बनाता है तो वो तो ईश्वर के विषय में विशेष जानेगा, समझेगा, नहीं तो सामान्य ज्ञान ही बना रहेगा और ईश्वर से भी सामान्य सहायता ही मिलेगी, विशेष सहायता नहीं मिलेगी। फिर अगला वाक्य है, सकाम शुभ कर्मों को करने वाला भी बुरे कर्मों से पूर्णतया नहीं बच सकता। एक सकाम कर्म होते हैं, एक निष्काम कर्म होते हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं उसके दो विभाग किए जाते हैं, एक सकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म। सकाम कर्म किसको कहते हैं? जो कर्म मनुष्य सांसारिक ऐषणाओं की पूर्ति के लिए करता है वो सकाम कर्म है। और सकाम कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है।
नौकरी प्राप्त करनी है, धन प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, अधिकार प्राप्त करना है, तो उसके लिए व्यक्ति अच्छे उपाय भी अपना सकता है, बुरे उपाय भी अपना सकता है। ये सकाम कर्म है जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। और निष्काम कर्म वो है जो धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की प्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो सकाम शुभ कर्मों को करने वाला, ये शुभ कर्मों की बात आई है। सकाम अशुभ कर्म भी होते हैं। धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति गड़बड़ी भी करता है, चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, मिलावट भी करता है। तो सकाम शुभ कर्मों को करने वाला भी बुरे कर्मों से पूर्णतया नहीं बच सकता, क्योंकि वो सकामता से कर रहा है, राग द्वेष से युक्त होगा। जिस वस्तु के प्रति उसकी इच्छा है उसमें कोई बाधा डालेगा तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसको दूर करने का, हटाने का प्रयास करेगा, तो ये सकाम अशुभ कर्म हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वो द्वेष आदि से, ईर्ष्या आदि से नहीं बच सकता, फिर ईर्ष्या से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर पाप कर्म करेगा। बुरे कर्मों से पूर्णतया बचने का उपाय मात्र निष्कामता है। तो बुरे कर्मों से हम बचना चाहते हैं पूर्ण रूप से, तो उसका उपाय क्या है? निष्कामता से हम कर्म करें। और पीछे भी एक बात आई थी कि जो निष्कामता से कर्म करता है वही योगी बन सकता है, जो सकामता से कर्म करता है वो योगी नहीं बन सकता। और ये निष्कामता का पाठ योग के अंगों में ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत बताया गया है। सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो। तो निष्कामता से कर्म करने का उपाय यही है कि संकल्प लें कि दिन भर में निष्काम भावना से कर्म करूँगा, कोई लौकिक कामनाएं नहीं करूँगा, केवल कर्तव्य की दृष्टि से अथवा ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से मैं अच्छे कर्मों को करूँगा। फिर अगला वाक्य है, बिना श्रद्धा विश्वास प्रेम के ना तो आचरण हो सकता है ना प्रगति। सत्य बोलने में श्रद्धा नहीं है तो सत्य व्यक्ति नहीं बोलेगा। ब्रह्मचर्य के पालन में श्रद्धा नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा। अपरिग्रह में श्रद्धा नहीं है तो वो अपरिग्रह का आचरण नहीं करेगा। इसलिए पहले श्रद्धा बनाई जाती है, और पहले श्रद्धा बलपूर्वक बनाई जाती है। अंदर से प्रारंभ में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। प्रारंभिक श्रद्धा बलपूर्वक ऊपर से बनाई जाती है, शास्त्रों को पढ़ के, विद्वानों के वचनों को सुनकर, उनके लाभों को जानकर। वो शाब्दिक ज्ञान होता है, उससे शाब्दिक श्रद्धा बनती है। और फिर जब वो बलपूर्वक श्रद्धा बनाते हुए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करता है, उसके लाभ उसको अनुभव में आते हैं, तो फिर धीरे धीरे वास्तविक श्रद्धा उसको होने लगती है। तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के, प्रेम के, ये एक ही बात है। श्रद्धा है तो प्रेम है, श्रद्धा है विश्वास, ये पर्यायवाची शब्द है। ना सत्य का आचरण हो सकता है और प्रगति भी नहीं हो सकती। तो प्रगति यदि हमें करनी है तो श्रद्धापूर्वक कर्म करना पड़ेगा। अब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, क्या श्रद्धापूर्वक करते हैं या नियम है इसलिए करते हैं? यज्ञ करते हैं श्रद्धापूर्वक करते हैं? कई ऐसे होंगे बस नियम है इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद सब छूट जाएगा। तो जो श्रद्धापूर्वक करेगा वो नियम नहीं होगा फिर भी करेगा, यहाँ से जाने के बाद स्वतंत्र रूप से वहाँ भी करेगा। जिसकी श्रद्धा नहीं है वो तो यहाँ से जाने के बाद तुरंत छोड़ देगा। तो ये श्रद्धा के बिना प्रगति नहीं होगी। जो भी हम कार्य करते हैं वो श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, उन कार्य के लाभों को हमें जानना चाहिए। उसके लिए हमारे पास शास्त्र हैं, शास्त्रों के अंदर हमें लाभ पता है। उपासना के लाभ कहाँ मिलेंगे? कौन सी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी जिसमें उपासना के लाभ लिखे हुए हैं?
ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय पढ़ी। यज्ञ के लाभ कहाँ लिखे हुए हैं? सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में देखिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पंचमा यज्ञ विधि जो प्रकरण है वहाँ देखिए। तो उन लाभों को बार बार पढ़ने से, याद रखने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। ये तो शाब्दिक श्रद्धा होगी, फिर वो लाभ अनुभव में आएंगे तो फिर अंदर से श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा से ही प्रगति होगी, प्रेम से ही प्रगति होगी। कल भी मैंने बताया था, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। इसके भावार्थ में ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है, मैं उसके अविद्या रूपी आवरण को दूर करता हूँ। तो जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा उसकी अविद्या दूर होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और योग दर्शन में भी दिया है। कहाँ पे? श्रद्धा वीर्य। श्रद्धा से उत्साह होता है। जब हम लाभों को जानते हैं तो उस सत्य आचरण में, अच्छे आचरण में हमारा उत्साह होता है, और उत्साह को बहुत बड़ा बल माना गया है। उत्साह के लिए, उत्साह संपन्न व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। फिर एक वाक्य दिया है, राग द्वेष की स्थिति में बुद्धि गहराई को नहीं छू सकती। व्यक्ति यदि राग द्वेष से युक्त रहेगा, राग होता है, जड़ वस्तुओं में भी राग होता है, चेतन वस्तुओं में, प्राणियों में भी राग होता है, मनुष्यों में भी राग होता है, पशु पक्षियों में भी राग होता है। द्वेष होता है, जड़ वस्तुओं से भी द्वेष होता है, और चेतन प्राणियों से भी द्वेष होता है। तो यदि मनुष्य राग द्वेष की स्थिति में रहेगा, राग द्वेष से युक्त रहेगा, तो बुद्धि गहराई को नहीं छू सकती। राग द्वेष से युक्त रहेगा तो चित्त चंचल रहेगा, रजोगुण युक्त रहेगा, और चंचल जो चित्त है वो फिर गहराई को नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई पानी के अंदर लहरें उठ रही है, तो उसके अंदर क्या वस्तु रखी हुई है वो अच्छी प्रकार से नहीं दिखेगी, लेकिन यदि पानी बिल्कुल शांत है तो उसके अंदर जो वस्तु रखी हुई है वो बिल्कुल साफ दिखेगी। इसी प्रकार से चित्त यदि हमारा शांत है तो हम गहराई से चिंतन कर पाएंगे, और चित्त यदि शांत नहीं है तो एक विषय में हम गहराई से चिंतन नहीं कर पाएंगे, दूसरे दूसरे विषय आते रहेंगे। तो हम यदि किसी विषय की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें अपने चित्त को राग द्वेष से रहित करके शांत करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए। और राग द्वेष कैसे हटेंगे? उपासना से पहले भी हमें अपने चित्त को राग द्वेष से रहित करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने लिखा है उपासना प्रकरण में, यदि चित्त उपासना के समय राग द्वेष से युक्त होगा तो जिससे राग द्वेष है उससे संबंधित विचार ही आते रहेंगे, ईश्वर का विचार नहीं आएगा। ईश्वर का विचार नहीं आएगा तो ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, ईश्वर समझ में नहीं आएगा, ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उपासना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से पहले भी हमारा चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। स्वाध्याय करते समय हमारा चित्त राग द्वेष से युक्त है तो जिससे राग द्वेष चल रहा है उसी के विचार आते रहेंगे, स्वाध्याय तो और कहीं हो जाएगा। तो हर काम में हमें अपने चित्त को राग द्वेष से रहित रखना चाहिए, इससे वो कार्य अच्छी प्रकार से होगा। और स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो वो हम गहराई से चिंतन मनन कर पाएंगे, गहराई से उस विषय को समझ पाएंगे। फिर आगे दिया है अगला वाक्य, सिद्धांत रूप में लिखी हुई बातों का जो व्यक्ति प्रयोग करता जाएगा उसे ही ऋषियों और वेदों की बातें समझ में आएगी। अब बहुत सी बातें हमने सुनी है, पढ़ी है सिद्धांत के विषय में, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना सुना है, उतना व्यवहार में नहीं आया। क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करने से हानि होती है, क्रोध करने से हानि होती है। पढ़ा है, सुना है, लेकिन व्यवहार में नहीं ला रहे तो वो समझ में नहीं आएगा। क्रोध हानिकारक है वो समझ में नहीं आएगा,
लोभ करना हानिकारक है वो समझ में नहीं आएगा जब तक हम व्यवहार के अंदर लोभ को दूर नहीं करेंगे, व्यवहार के अंदर क्रोध को दूर नहीं करेंगे। ठीक है। और समझने के लिए उसके ऊपर चिंतन मनन किया जाता है। एक व्यक्ति वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए तो प्रयास कर रहा है, बहुत ध्यान के समय बैठता है, शरीर की अनित्यता के ऊपर विचार करता है, शरीर की पृथकता के ऊपर विचार करता है, लेकिन व्यवहार के अंदर नहीं लाता। वो 15 मिनट ही अपने आप को शरीर से पृथक करने का अभ्यास करता है और सारा दिन 17 घंटे वो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, वो व्यवहार में लाया ही नहीं है। तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि शरीर आत्मा से पृथक है। ये सारा दिन व्यवहार में भी लाना पड़ेगा। क्रोध के ऊपर निधिध्यासन कर रहा है, क्रोध करने से ये हानि होती है, लेकिन व्यवहार के अंदर वो क्रोध कर रहा है, व्यवहार के अंदर उसकी हानियों को भूल गया सारा, तो उसको क्रोध समझ में नहीं आएगा, क्रोध की हानियाँ समझ में नहीं आएगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। तो जो विचार, जो बातें हम विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, सुनते हैं, उनको यदि हम व्यवहार में लाएंगे तो वो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। संसार का सबसे बड़ा उपकार क्या है? संसार का सबसे बड़ा उपकार क्या है प्रभु भाई जी? संसार का सबसे बड़ा उपकार यह है कि समाज को दिखाएं कि वेदों में बताए गए आदर्श जीवन में उतारे जा सकते हैं। वो कहेंगे ये तो शास्त्रों की बातें है, तो व्यवहार में लाने योग्य थोड़ा ना है। आजकल तो कलयुग है, आजकल कौन सत्य बोलता है, कौन अहिंसा का पालन करता है, कौन ईमानदारी से चलता है। आजकल तो ये कलयुग है, आजकल ये व्यवहार में लाने योग्य थोड़ा ना है। तो वेदों में, शास्त्रों में जो बातें बताई गई है उसको यदि हम व्यवहार के अंदर ला रहे हैं तो ये संसार का सबसे बड़ा उपकार है। और व्यवहार के अंदर ला नहीं रहे और प्रचार खूब कर रहे हैं, पुस्तकें खूब लिख रहे हैं, उपदेश प्रवचन खूब कर रहे हैं, शिविर खूब लगा रहे हैं, तो उससे कुछ उपकार होगा नहीं, कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिविर, पुस्तकें आदि नहीं लिखनी चाहिए, वो भी लिखनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में भी लाने का प्रयास करना चाहिए कि समाज को दिखाएं कि वेदों में बताए गए आदर्श जीवन में उतारे जा सकते हैं, बिना इसके समाज का पतन रुक नहीं सकता। ठीक है ना? अब पुस्तकें लिखने वाले लिख रहे हैं, उपदेश देने वाले दे रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार के अंदर जिस उपदेश को दे रहे हैं उस उपदेश को व्यवहार के अंदर नहीं ला रहे, तो समाज के पतन को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? और लेकिन उपदेश देने वाला जिस विषय का उपदेश दे रहा है वो व्यवहार के अंदर भी लाएगा, तो वो उससे समाज क्या है, उन्नत होगा। इसलिए धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि, दो बातें बताई गई है। धर्म की रक्षा क्या है? धर्म का आचरण में लाना। और धर्म की वृद्धि कौन कर सकता है? जो धर्म की रक्षा कर रहा है और रक्षा करने के साथ साथ उस धर्म का उपदेश भी कर रहा है, वो तो धर्म की वृद्धि करेगा। और लेकिन जो धर्म की रक्षा नहीं कर रहा लेकिन उपदेश कर रहा है, वो धर्म की वृद्धि नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो जो सत्य आचरण कर रहा है उसका उपदेश भी देगा, तो उससे सत्य आचरण की समाज के अंदर वृद्धि होगी, उससे समाज का पतन रुकेगा, समाज की प्रगति होगी। तो ये संसार का सबसे बड़ा उपकार है कि जिन बातों को हमने वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर पढ़ा है, सुना है, उसको हम व्यवहार के अंदर लाएं। फिर एक वाक्य दिया है, दयानंद नचिकेता आदि आदर्शों से कभी नहीं डिगे, डिगते नहीं दिखते। उन्होंने आदर्शों का पालन किया, चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कठिनाइयाँ आई, उन्होंने आदर्शों को नहीं छोड़ा। जिसके मन में तड़फ हो,
मृत्यु को भी तुलना में छोटा मानता हो, वही ऐसा बन सकता है। जिसके मन में आदर्श के लिए तड़प होगी कि मुझे आदर्श पर चलना है, वो तो आदर्श से नहीं डिगेगा। और जिसके मन में आदर्श के लिए कोई तड़प नहीं है, आदर्श का कोई महत्व जिसकी दृष्टि में नहीं है, वो आदर्श से क्या है, डिग जाएगा। ये आदर्श है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन करना, ये एक आदर्श है। तो इसके लिए क्या है, तड़प होनी चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद जी में तड़प थी कि सच्चे ईश्वर को पाना है, सच्चे ईश्वर की खोज के लिए उनमें तड़प थी। इसी प्रकार से तड़प होनी चाहिए। वो तड़प किस में उत्पन्न होती है? कुछों का तो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, पिछले जन्मों के पुरुषार्थ होते हैं, तो आलंबन मिलने पर वो संस्कार जाग जाते हैं और फिर उसी काम की धुन लग जाती है कि ये करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, योगाभ्यास करना है, वेदों का प्रचार करना है। संस्कार जाग जाते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। और पिछले जन्मों के संस्कार नहीं है तो इस जन्म में फिर संस्कार बनाने पड़ेंगे, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अत्यंत अनुशासन में रहना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो ये लंबे समय तक करेंगे तो फिर धीरे धीरे तड़प उत्पन्न होगी। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जिसमें तड़प नहीं है तो तड़प उत्पन्न करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लंबी तपस्या करनी पड़ेगी, लंबे अनुशासन में चलना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे तड़प उत्पन्न होगी। जब तक तड़प उत्पन्न नहीं हुई तब तक संकल्प हमारा साधन है, संकल्प लेकर करते रहें। ठीक है। आत्मनिरीक्षण शीर्षक है, उसके अंतर्गत एक वाक्य दिया है। आत्मनिरीक्षण यह बता देता है कि जिन सांसारिक विषयों को हम दुख रूप पढ़ते, सुनते, समझते हैं, उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा अभी हमारे मन में है। जिस शरीर को हमने अपवित्र सुना, जाना, लेकिन फिर भी आसक्ति उत्पन्न हो रही है, ये आत्मनिरीक्षण से पता लग जाएगा। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, पढ़ा सुना क्रोध हानिकारक है, नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अभिमान उत्पन्न हो रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो ये आत्मनिरीक्षण से पता लग जाएगा। जब व्यक्ति अपने मन को पढ़ेगा, मन के अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, उन्हीं की प्राप्ति की इच्छा भी हमारे मन में है, वह उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण एक साधन है, इसके माध्यम से हमें अपने मन को पढ़ते रहना चाहिए। और आत्मनिरीक्षण तो सारा दिन चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। जो व्यक्ति सतर्क सावधान होता है वो तुरंत जान जाता है कि अभी मेरे मन में गलत विचार आ गया, हानिकारक विचार आ गया, वो देखता रहता है। और जो जिसका ऐसा संकल्प नहीं होता, फिर वो विचारों की उपेक्षा कर देता है। एक यज्ञ के अंतर्गत एक शब्द का प्रयोग होता है, अदब्धता। अदब्धता का अर्थ किया है कि जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो कम से कम साधनों में, कम से कम समय में हो जाए, ये अदब्धता है। कोई भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, कम से कम खर्चे में और शीघ्र हो जाना, ये यज्ञ का स्वरूप है। जैसे हम ये यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, थोड़े समय में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है ना, और कम खर्चा लगता है। आपको 500 व्यक्तियों को भोजन कराना हो तो कितना खर्चा आएगा, दाल रोटी सब्जी घी तेल सब लगाना पड़ेगा, पाचक को लगाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आ जाएगा। और उस 500 व्यक्तियों को भोजन करा रहे हैं, सारे उस भोजन से लाभान्वित हो, ये भी आवश्यक नहीं है।
कई तो बिना भूख के लोभ के वश भी आ जाएंगे, खा जाएंगे, हानि कर लेंगे। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें कितना खर्चा हो रहा है, एक समय में यज्ञ हो रहा है, इसमें कितने प्राणियों को लाभ हो रहा है। केवल मनुष्यों का लाभ नहीं हो रहा, और भी पशु पक्षी, कीट पतंग, पेड़ पौधे, उन सबको लाभ हो रहा है। तो ये थोड़े समय में कम से कम खर्चे में हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई परोपकार का कार्य करते हैं, शिविर लगा रहे हैं या और कोई पुस्तक आदि का प्रकाशन कर रहे हैं, तो कम से कम खर्चे में होना चाहिए और कम से कम समय में होना चाहिए। और यदि खर्चा अधिक होता है तो वो ये बताया गया है कि ये यज्ञ के चोरी है, यज्ञ के धन की चोरी है। ठीक है, ये एक अदब्धता, ये यज्ञ का एक स्वरूप है। और दूसरी बात, यज्ञ के विषय में एक होता है उद्देश्य प्रणिधान शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कि उस किसी एक लक्ष्य के लिए मर मिटने की भावना, इसको कहा गया उद्देश्य प्रणिधान। और इस उद्देश्य प्रणिधान से ईर्ष्या आदि दोषों को व्यक्ति जीत सकता है। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। दो महिलाएं आई एक बच्चे के लिए झगड़ते हुए राजा के पास। एक महिला कह रही थी ये मेरा बच्चा है, दूसरा महिला कह रही थी ये मेरा बच्चा है। राजा से कहा कि भाई निर्णय करो। तो राजा को समझ में नहीं आया, काफ़ी समय तक विचार करता रहा। तो रानी के पास भी ये बात गई। तो रानी ने कहा कि ये मेरा मामला है, मैं इसको देखती हूँ। तो रानी ने हुक्म दिया कि आराकश को बुलाओ और इस बच्चे को बीच में से काट दो। तो एक महिला तो सहम गई कि ये बच्चे की जान चली जाएगी, और दूसरी महिला बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो अच्छा है। तो अब रानी ने निर्णय दिया कि अब ये बच्चा ना इसको देना चाहिए, जो बच्चा लेने से स्वीकार नहीं कर रही कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तो इसकी जान चाहिए, इसको मना मारो। तो सच्ची माँ कौन है? जो उस बच्चे की जान चाहती है। इसी प्रकार से युद्ध के अंदर होता है। युद्ध के अंदर सिपाही कैसा होता है? वो अपनी जान चली जाए लेकिन वो देश की रक्षा करेगा। उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, ठीक है ना, देश की रक्षा प्यारी है। तो जो कर्तव्य से प्रेम करता है, अधिकार से प्रेम नहीं करता, ये उद्देश्य प्रणिधान है, ठीक है ना। कर्तव्य के लिए जिसके लिए मर मिटने की भावना हो, देश धर्म की रक्षा के लिए मर मिट जाए, अधिकार मिले चाहे ना मिले, तो वो तो ईर्ष्या आदि दोषों से बचेगा। और जिसके अंदर ये भावना है मुझे अधिकार मिले, कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं, फिर वो दूसरे को गिराने का प्रयास करेगा। तो यज्ञ की भावना ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को कर्तव्य के लिए अपने आप को आहुत कर देना चाहिए। कौन से? उसमें समिधा। समिधा अपने आप को अग्नि के अंदर आहुत कर देती है, समर्पित कर देती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक अच्छे कार्य के लिए यदि मर मिटने की भावना होगी, ठीक है ना, अधिकार मिले चाहे ना मिले, सम्मान मिले चाहे ना मिले, सुविधाएं मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो अच्छा कार्य होना चाहिए, समाज का हित होना चाहिए, लोक का हित होना चाहिए, तो वो स्वार्थ आदि दोषों से बचेगा। और जो अधिकार के लिए अपने जान को बचाएगा, जीवन को बचाएगा, वो फिर ईर्ष्या आदि दोषों से बचेगा, फिर वो लड़ाई झगड़े होंगे, दूसरों की निंदाएं करेगा। तो ये यज्ञ की भावना नहीं है, दूसरे को छोटा दिखाना, दूसरे को गिराने की भावना करना। और यज्ञ से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है, यज्ञ के माध्यम से इसका भी अभ्यास होता है कि हम अपने स्वार्थ को छोटा माने, समाज के स्वार्थ को बड़ा माने।
जब यज्ञ की घंटी बजती है तो सभी आते हैं समय पर। उस समय अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देते हैं। उस समय सामाजिक कार्य का जो स्वार्थ है वो बड़ा है, और ये प्रतिदिन किया जाता है। जितना जितना हम सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, उस समय ये भावना बनानी चाहिए कि ये समाज का स्वार्थ बड़ा है, व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा छोटा है। क्योंकि यदि समाज के स्वार्थ की रक्षा नहीं करेंगे तो अपने स्वार्थ की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम मान लीजिए भोजन का समय है, सारे मिलकर भोजन करते हैं और कोई समय पर पहुंचा ही नहीं, एक समय पर पहुंचा, तो उसको भोजन करने में दिक्कत होगी ना। उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, दूसरे आए नहीं आए, देर से होगा। अकेला लेना पड़ेगा तो उसको कठिनाई होगी। और यदि सारे समय पर पहुंच जाते हैं तो सुविधा से उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, सरलता से भोजन कर लेगा। तो ये सामाजिक कार्य ये क्या है, हमें अभ्यास बनाते हैं कि हमारा स्वार्थ छोटा है, समाज का स्वार्थ बड़ा है। और इस प्रकार से व्यक्ति की संकुचित भावनाएं दूर होती है, स्वार्थ की भावनाएं दूर होती है, परोपकार की, परहित की भावनाएं, उसके संस्कार पड़ते हैं और उससे उसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रगति होती है। यहीं तक रखते हैं।